सेठ धनीलाल के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी सोनिया। सेठ को हमेशा से ही सोनिया से ज्यादा प्यार मोहन से था। मोहन जब भी कोई चीज मांगता, सेठ धनीलाल उसके एक बार कहने पर ही उसे वो लाकर दे दिया करता था। पर वहीं सोनिया जब भी कोई चीज मांगती तो उस बात को बेकार समझकर वो उस पर गौर नहीं फरमाया करता था। ऐसे ही एक रात के 11 बज गए थे। मोहन अभी तक घर नहीं आया था। उसकी माँ विमला का चिंता में बुरा हाल हो रहा था। तभी विमला गुस्से में सेठ से बोलती है, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। देख लो, इतना वक्त हो गया, आपका लाडला अभी तक घर नहीं आया। अरे 1000 बार कह चुकी हूँ कि अपने लाडले पर जरा लगाम कस लो, पर नहीं, आपको तो मेरी बातें बेकार लगती है। ना जाने साहबजादे कहाँ घूम रहे हैं। यहाँ हमारा चिंता में जिया बैठा जा रहा है। अरे विमला, बस करो, आ जाएगा मेरा बेटा। अरे कभी कभी देरी हो जाती है घर आने में। तुम बेकार में बोल बोल कर मेरा सर दर्द मत करो। धनीलाल इतना बोल ही रहा होता है कि तभी शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ मोहन घर आता है। उसकी ऐसी हालत देखकर विमला को और गुस्सा आता है और वो बोलती है, वाह वाह, देख लो, ये कुकर्म करके आया है आपका लाडला। अरे ये उम्र है इसकी नशा करने की, और नशा किया तो किया, इतना ज्यादा किया कि ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा इससे। बोलो अब क्या कहोगे आप? विमला, मैंने कहा ना, ज्यादा जुबान मत चलाया करो, और खबरदार अगर आगे से मेरे मोहन बेटे को कुछ कहा तो। और यही तो जवानी के दिन है, उसके मजे करने के, घूमने फिरने के, खाने पीने के। और देरी हो भी गई तो क्या आसमान फट गया? अरे आ गया है मोहन अब घर पर, तो बस फिर खत्म करो इस बात को। आजा मेरे लाल, तू थक गया होगा, मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ देता हूँ, तू आराम कर ले बेटा। इतना कहकर सेठ धनीलाल अपने बेटे को अपना सहारा देकर उसे उसके कमरे तक ले जाता है और उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटा देता है। वहीं सोनिया छुपकर ये सारा दृश्य देख रही थी। तभी उसे अपने साथ हुई कुछ दिनों पहले की घटना याद आती है, जब एक शाम उसे अपनी ट्यूशन क्लास से घर आते हुए 7 बजे से 7:05 का समय हो जाता है। और जैसे ही सोनिया घर आती है तो धनीलाल उसे सुना देता है। ये बात सोचकर सोनिया की आंखें नम हो जाती है और वो खुद से कहती है, आखिर क्यों पिताजी मेरे और भैया के बीच में आजादी का इतना बड़ा भेदभाव रखते हैं। भैया इतनी देर रात को घर आए तो भी पिताजी ने उन्हें गले से लगा लिया, और मैं जरा सी देरी से आई तो मुझे इतना मारा और उल्टा सीधा बोला। आज तक कभी पिताजी ने इस तरह मेरा समर्थन नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया जिस तरह से वो भैया को करते हैं। आखिर मेरी क्या गलती है? एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब पिताजी को अपनी गलती का एहसास होगा और उन्हें समझ में आएगा कि लड़का हो या लड़की, आजादी दोनों को एक सीमा तक ही देनी चाहिए। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए सोनिया अपने कमरे में चली जाती है और दुखी मन से सो जाती है। वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है। मोहन की आदतें दिन प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। जुआ खेलना, देर रात तक घर से बाहर रहना, विमला और सोनिया से बदतमीजी से बात करना मोहन की दिनचर्या बन गया था। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपने पिताजी के पास जाती है और बोलती है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? पिताजी, मुझे मेरी आगे की पढ़ाई करनी है। मैं अपनी एमए पूरा करना चाहती हूँ। हाँ तो पिताजी आप मुझे पैसे दे दीजिए। मेरी एडमिशन की लास्ट डेट है। आज नहीं हुआ तो फिर अगले साल तक का इंतजार करना होगा। जा यहाँ से, मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। जी पर क्यों पिताजी? आप नहीं चाहते कि मैं पढ़ लिख कर आपका और इस घर का नाम रोशन करूं? अरे लड़कियां कभी नाम रोशन नहीं करती, नाम रोशन तो लड़के करते हैं, और वो करने के लिए मेरा मोहन है। देख सोनिया, अपने ससुराल जाकर भी तुझे बस चूल्हा चौका ही करना है और बर्तन धोने हैं, तो ये पढ़ाई के नाम पर मेरे पैसे बर्बाद मत करो। आगे बात समझ में? अपनी माँ की मदद करो और घर के कामों में हाथ बटाओ। धनीलाल इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ मोहन आ जाता है और सोनिया को देखकर बोलता है, तू यहाँ क्या कर रही है सुबह सुबह? जा जाकर काम कर। वो भैया मैं। अरे बेटा तू इसे छोड़, तू बता बेटा तू किस लिए आया है? अरे वो पिताजी मुझे पैसे चाहिए थे, थोड़े दे दो। अरे बस इतनी सी बात? और थोड़े क्यों बेटा, जितने चाहिए उतने लो, ये सब तेरे लिए ही तो है। इतना कहकर धनीलाल अपनी तिजोरी खोलता है और बिना गिने ही मोहन को खूब सारे पैसे दे देता है। मोहन पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है।
सोनिया भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ विमला आ जाती है और बोलती है, सोनिया बेटे ऐसे रो मत, अभी तेरी माँ जिंदा है बेटा। माँ, पिताजी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर मैंने लड़की पैदा होकर कोई गुनाह किया है क्या? हमेशा हर बार पिताजी बस मेरा बेटा करते रहते हैं। कभी मुझे वो आजादी नहीं दी जो उन्होंने भैया को दी है। कभी मुझे नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। माँ, आज के समय में लड़का लड़की दोनों एक बराबर है, फिर भी पिताजी मुझे कैद में और भैया को आजादी में क्यों रखते हैं? मेरी बेटी, मैं तेरा सारा दुख अच्छे से समझती हूँ, तू चिंता मत कर। तुझे तेरी आगे की पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए वो मैं तुझे दूंगी बेटा। मुझसे जितना होगा मैं हमेशा करूंगी तेरे लिए। इतना कहकर विमला अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद विमला सोनिया को पैसे दे देती है और सोनिया अपना एमए में एडमिशन करवा लेती है और पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही शराब और जुए खेलने की गंदी लत अब मोहन और उसके परिवार को बर्बादी के रास्ते पर धकेलना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सोनिया घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है और खुद के पास थोड़ी थोड़ी पैसे जोड़ना भी शुरू कर देती है। एक रोज मोहन का जन्मदिन होता है। धनीलाल अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। मोहन केक कटिंग करता है और सभी को खिलाता है। तभी धनीलाल बोलता है, आज मेरे जिगर के टुकड़े मेरे बेटे मोहन का जन्मदिन है, पर मैं यानी कि सेठ धनीलाल अपने बेटे को एक बहुत ही खास तोहफा देना चाहता हूँ। आज मैं मोहन को अपने जीवन की सारी जमा पूंजी सौंपने जा रहा हूँ। ये लो मोहन बेटा, ये मेरी सारी धन संपत्ति के पेपर हैं। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है बेटा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। जहाँ मोहन अपने पिता के दिए इस तोहफे से बहुत खुश हो जाता है, वहीं सोनिया और विमला इस बात से जरा भी खुश नहीं होते, क्योंकि दोनों माँ बेटी को अच्छे से पता था कि धनीलाल का ये फैसला सब पर कितना भारी पड़ने वाला है। अगले ही दिन मोहन कागजों को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ में बैठकर शराब पीने लगता है। नशे में धुत मोहन जुआ खेल रहा होता है और वो लगातार बाजी हारता जा रहा था। तभी मोहन का एक दोस्त राहुल बोलता है, क्या बात है मोहन भाई, आज एक भी बाजी नहीं जीत पा रहे हो? पता नहीं यार, अब तो नोट भी खत्म हो गए। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि सेठ धनीलाल के बेटे के पास नोट खत्म हो जाए? अरे इतना बड़ा घर कारोबार है तेरे पास, वो कब काम आएगा? लगा दे घर के कागज दांव पर। सही बोल रहा है, मेरे बाप ने वैसे भी आज तक कभी मुझे पैसे का, मेरा टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं मांगा। मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। अरे बस फिर लगा दो दांव पर। तुमसे बड़ा कोई जुआरी है क्या? मुझे पता है कि तुम कुछ जीत जाओगे। शाबाश मेरे दोस्त, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए। इतना कहकर मोहन मुस्कुराता है और बिना कुछ सोचे कि धनीलाल की बरसों की जमा पूंजी को वो दांव पर लगा रहा है, वो जुआ खेलने लगता है और इस बार भी वो बुरी तरह से हार जाता है। और तभी राहुल कहता है, चल बेटा, अब तो तेरा खेल खत्म है। रोज रोज हमें अपने पैसों की अकड़ दिखाता था, अब कुछ नहीं रहा तेरे पास। अब ये सब हमारा हुआ, चल भाग जाए यहाँ से। चलो भाइयों, इसके घर और कारोबार पर अपना कब्जा करने का वक्त आ गया है। ओए राहुल, दूर हट, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, समझा? वापस दे सारे पेपर। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, चल जा। राहुल वापस दे। मोहन राहुल से कागज वापस लेने की कोशिश करता है, पर राहुल बाकी सभी लड़कों के साथ मिलकर मोहन को खूब मारता है और मोहन वहीं बेहोश हो जाता है। राहुल और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। नशा उतरने के बाद जब मोहन को होश आता है तो वो अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि राहुल और उसके बाकी सभी दोस्त जबरदस्ती घर में घुसकर हल्ला कर रहे हैं। आसपास के सभी लोग धनीलाल के घर के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी धनीलाल राहुल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे और मेरे परिवार को इस घर से मत निकालो। इस उम्र में मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे? तुमको जितना पैसा चाहिए मैं सब दे दूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो। अरे हट बुड्ढे, आया बड़ा मिन्नती करने वाला। तेरा बेटा मोहन ये सब कुछ हार चुका है। ये देख, ये कागज, अरे सब मेरा है, अब निकल जाए यहाँ से। राहुल ये सब क्या कर रहा है? देख ये गलत है। नशे की हालत में तूने मुझे उकसाकर ये सब ले लिया। अबे ओ, ये दुखड़ा कहीं और जाकर रोना। इतना कहकर राहुल धनीलाल को जोर से धक्का देता है। तभी सोनिया अपने पिताजी को संभाल लेती है और बोलती है, पिताजी जो हुआ सो हुआ, आप इन लोगों से मत उलझिए। घर हम फिर से बना लेंगे।
मगर आपको या भैया को कुछ हो गया तो मेरा और माँ का क्या होगा? आप दोनों के सिवा हमारा है ही कौन? चलिए मेरे साथ। इतना कहकर सोनिया अपने सभी परिवार वालों को लेकर अपनी एक दोस्त के यहाँ जाती है, जहाँ विमला धनीलाल से बोलती है, देख लिया ना अपने प्यार का नतीजा। अरे 1000 बार कहा था कि लगाम लगा लो, पर नहीं माने। देख लो आज आपके बेटे ने हमें कहां से कहां लाकर बैठा दिया। अरे अभी भी अगर मन नहीं भरा तेरा तो चाकू लेकर आर पार कर दे हम सभी के पेट में। माँ संभालो खुद को, भैया से जो हुआ नशे में हुआ। ऐसे उन्हें बार बार दोष देने से क्या सब कुछ दोबारा हासिल हो जाएगा? नहीं ना, आप सब लोग थोड़ा सब्र रखिए। जब तक मैं हूँ आप लोगों को किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। और माँ बस करो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पिताजी आप माँ को संभालो, मैं आती हूँ। जब तक मैं ना आऊँ इनका ख्याल रखना आप। इतना कहकर सोनिया वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहन उसे रोकते हुए कहता है, सोनिया मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक हमेशा तेरे साथ गलत किया, कभी तुझे प्यार से बोला तक नहीं। एक भाई होने का कोई भी धर्म मैंने नहीं निभाया, पर फिर भी आज तूने मुझे गलत नहीं समझा और मेरा ही पक्ष लिया। मुझे माफ कर देना बहन। भैया अब आप बातें बाद में कर लेना, अभी इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बनाना है। आप माँ और पिताजी का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस से परिवार के पास आती है। तभी विमला बोलती है, सोनिया बेटा तू कहाँ चली गई थी? माँ मैं हम सबके रहने और खाने का इंतजाम करने के लिए गई थी। लेकिन बेटा। माँ इतने वक्त में जो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी उसी से मैंने पैसे जमा किए थे। वो सब मैंने अपनी एक खास दोस्त के पास जमा करके रखे थे। वो अलग बात है कि पिताजी ने कभी मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं उनका सहारा बन सकती हूँ। चलो माँ, मैंने हम सबके लिए घर किराए पर लिया है और मैंने एक जगह जॉब की बात भी कर ली है। मैं नौकरी करूंगी और आपको किसी भी बात की कोई कमी नहीं आने दूंगी। चलिए यहाँ से चलते हैं। सोनिया अब सभी को अपने नए घर में ले जाती है और फिर सभी के खाने का इंतजाम करती है, जिसके बाद सेठ धनीलाल कहता है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तुझे समझा नहीं, पर जब आज ये सब हुआ तो मुझे पता चला कि बेटी को चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो कभी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ती है, हमेशा अपने परिवार की मदद करती है, एक बेटे से बढ़कर परिवार का सहारा बनती है। मैंने कभी तेरे पढ़ने में, तेरे सपने में रुचि नहीं दिखाई बेटा, मुझे माफ कर दे। काश कि जितनी आजादी मैंने मोहन को आज दे रखी थी तुझे दे देता उस वक्त, तो आज कुछ और ही होता ये दिन। पिताजी आप माफी मत मांगिए, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप सब मेरे अपने हो, मेरे परिवार हो। आपके लिए तो मैं कुछ भी करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। जी पिताजी, आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। आपकी दी आजादी का जो मैंने आज तक गलत फायदा उठाया है अब वो सब नहीं करूंगा। सोनिया के समझाने के बाद और मोहन के पछतावे को देखते हुए सेठ धनीलाल मोहन को माफ कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे परिवार की तरफ से मिली हुई आजादी का हमें कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजादी सम्मान बढ़ाने के लिए बनी है, ना कि सर झुकाने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें